नाउ डिफरेंस बिटवीन एंड एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, हम अलग अलग इनको वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव और पैसिव में अलग अलग क्या डिफरेंस रहता है, क्या मैकेनिज्म रहती है, पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी लिख देती हूँ आपका, सो दैट आपको याद रहेगा, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको ईजी हो जाएगा। सो क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई भी क्लिनिकल केस, आप जो एग्जाम में आजकल मिलते हैं वो कोई क्लिनिकल केस मिलता है, तो कोई आपको क्लिनिकल केस दे दिया जाए कि भाई एक पेशेंट है, ये लेके आया, इम्यूनिटी कम है, ज़्यादा है, इन्फेक्शन हो गया, जो भी कुछ करके आ जाएगा, फिर वो पूछ लेंगे आपसे क्वेश्चंस कि बताओ किस टाइप की इम्यूनिटी इसके लिए रिक्वायर्ड है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। फिर इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ बोल दिया कि भाई HIV पे शॉर्ट नोट लिखो, समथिंग कुछ, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्लिनिकल केस दिया रहता है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस आपके बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी से ही होते हैं, अलग से कुछ नहीं आता। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी डायरेक्ट ये डिफरेंशिएट बिटवीन में भी आता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे कि हमें पता है, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इट इज प्रोड्यूस एक्टिवली बाय दी होस्ट इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये एक्टिवली प्रोड्यूस होती है बाय दी होस्ट इम्यून रेस्पॉन्स, हमारी बॉडी को एक्टिवली काम करना पड़ता है। जो पैसिव इम्यूनिटी है वो है एंटीबॉडीज रिसीव पैसिवली, रेडीमेड इम्यूनिटी है जो कि आपको प्रोवाइड हो रही है। तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट लिख सकते हैं। इसको और डिटेल चाहे तो डिटेल लिख सकते हैं, बट यूजुअली हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींच के और डिफरेंशिएट के क्वेश्चंस में शॉर्ट में लिखना होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इंड्यूस होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के दो तरीके हैं, इन्फेक्शन से और वैक्सीन से। तो इन्फेक्शन के थ्रू जो होती है वो नेचुरल इम्यूनिटी कहती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन से जो होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होता है। एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हो मीजल इन्फेक्शन का, मीजल वैक्सीनेशन का। फिर इट इज बाय नेचुरल ट्रांसफर ऑफ IgG स्पेशली फ्रॉम द मदर टू फीटस। आर्टिफिशियली कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी कैन बी गिवन, जैसा कि रेबीज के केस में दी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेबीज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए, है ना, ऐसा लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये तो हो गए तरीके, किस तरीके से डेवलप हो रही है, क्या इसमें ट्रांसफर हो रहा है, किसकी तरफ से इंड्यूस हो रही है। फिर लिख सकते हो कि भाई टाइमिंग क्या, ड्यूरेशन क्या है इसका। ये यूजुअली जो एक्टिव वाली होती है यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग होती है, जैसे कि किसी को मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रुबेला, वो बाद में नहीं होता यूजुअली। ये शॉर्ट लास्टिंग होती है क्योंकि आप डायरेक्टली सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे रहे हो। लैग फेज इज प्रेजेंट, हमने बात करी थी एक डायग्राम की जिसमें प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स हमने डिस्कस किया था। एक्वायर्ड के केस में प्राइमरी रेस्पॉन्स में कुछ ऐसा आके फिर ये चलता है, फिर ऐसे आता है, फिर ये डाउन हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी रेस्पॉन्स में क्या होता है, पहले एक निगेटिव फेज होती है, फिर ये ऊपर जाता है ज़्यादा और फिर जाके ऐसे जाता है। तो कुल मिला के बात ये है, प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स का हम डिफरेंशिएट करें तो ये प्राइमरी रेस्पॉन्स थोड़ा छोटा होता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है और शुरू में एक लैग फेज आती है, सेकेंडरी में नहीं आती है या फिर छोटी लैग फेज होती है। तो आप करेंगे लैग फेज प्रेजेंट होती है, इसमें नो लैग फेज या फिर वेरी शॉर्ट लैग फेज कैन बी, सॉरी इसमें होता ही नहीं है। शॉर्ट लैग फेज आपकी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स के केस में, वो उसका डायग्राम है। यहाँ पर आप डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे तो कोई लैग फेज नहीं है। मेमोरी इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें कोई मेमोरी प्रेजेंट नहीं क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हो। बूस्टर डोज जो है वो यूजफुल है, यहाँ पर बूस्टर डोज को इफेक्टिव नहीं क्योंकि आप डायरेक्टली इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हो। मेमोरी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं पैसिव वाले में, तो कोई इफेक्टिव होगा नहीं। इट इज़ लेस यूजफुल फॉर इम्यूनो डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स। जो आपकी पैसिव है वो आपकी यूजफुल है इन इम्यूनो डेफिशिएंट केस में हेल्पफुल है, और साथ में आपके पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जहाँ पर बहुत फास्ट रिएक्शन चाहिए, जैसे रेबीज़ के केस में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, तो वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट प्ले होती है। तो इस तरीके से आपका कुछ इस तरह डायग्राम बना के कुछ पॉइंट्स बनाकर आप डिफरेंशिएट के क्वेश्चंस लिखते हो, जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी।